एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई कर रहे थे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल पे। इससे पहले हमने डिस्कशन किया है और एमओटी को अप्लाई किया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे और हीलियम पे। आज हम अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता है या नहीं होता, अगर होता है तो उसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं, और इसके अलावा ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में या डायमैग्नेटिक है नेचर में। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 8, यानी कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से हो जाएगा 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द रूल्स आएगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा भी होगा ऑक्सीजन। तो दोनों जब कंबाइन होते हैं तो हमारे साथ क्या बनेगा, हमारे साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें असल में इस तरह से है कि आप लोगों ने ये पढ़ा है कि बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस शेल जो है वो क्या है, ये जो मैं बॉक्स में इनक्लोज कर रहा हूँ ये वैलेंस शेल है, यानी कि ये 1s2 जो है यानी कि पहला ऑर्बिटल ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ शो कर रहा है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। यहाँ पे एनर्जी को हम लिखते हैं कि जितना हम ऊपर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा और जितना हम नीचे आएंगे तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू n+l रूल, अब वो प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि 2s का एनर्जी क्या है, लोअर है किससे, 2px 2py और 2pz से। तो इसको हम ये 2s जब बॉन्डिंग बनता है तो दूसरे मॉलिक्यूल का, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ दूसरा मॉलिक्यूल है 1s2 2s2 और 2px2 2py1 एंड 2pz1, क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे इन दोनों के दरमियान, और इसी तरह से ये दोनों आपस में मिलेंगे और यहाँ से ये दोनों वो ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे जिसकी एनर्जी और सिमेट्री दोनों क्या हो, सेम हो। तो s और s दोनों सेम सिमेट्री और एनर्जी के हैं तो ये दोनों ओवरलैप होंगे। इसी तरह से ये दोनों और 2pz के साथ ओवरलैप करेंगे। तो सबसे पहले कम एनर्जी वाला क्या है, 2s और 2s का ओवरलैपिंग होगा। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ है एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल और इसी तरह से यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये क्या है, ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम, और ये भी क्या है, ऑक्सीजन एटम, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये 2s है ऑर्बिटल का नाम और यहाँ पे भी क्या है, 2s है। क्या होगा, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। तो ओवरलैपिंग में जब दो कंबाइन होते हैं तो बनने वाले ऑर्बिटल भी नंबर में उतने होते हैं जितने कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे दो कंबाइन हो रहे हैं तो दो ऑर्बिटल रिजल्ट में आएंगे, वन विल बी ऑफ लो एनर्जी एंड अनदर वन विल बी ऑफ हाई एनर्जी। तो यहाँ पे हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल इस तरह से शो कर लेते हैं हम। अच्छा, ये क्या है, इट इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, इट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक ऑक्सीजन एटम का हुआ 2s, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसी तरह यहाँ पे भी 2s यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब ये किसका है, ये है O2 मॉलिक्यूल का, और इसी तरह से ये वाला भी है O2 मॉलिक्यूल का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा
एस एस की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा और 2s है तो 2s हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये दोनों जो ओवरलैप होते हैं तो क्या है, s और s की ओवरलैपिंग होती है, और हाई एनर्जी वाला है तो हाई एनर्जी वाला हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा स्टार हो जाएगा। और क्या है यहाँ पे 2s की ओवरलैपिंग हो रही है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2s। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, और तो ऑर्बिटल की फिलिंग हम इस तरह से करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और 2 जो है वो फिल होने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हो गया ओवरलैपिंग किसका, 2s का 2s के साथ। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 2px 2px 2py 2py और 2pz, ये तीनों जो है p ऑर्बिटल है, यानी कि p में px py और pz 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये डीजेनरेटेड है। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि तीनों क्या होंगे, इस तरह से कि तीनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए हम इसको इस तरह से एक ही रो में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे भी हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब p में 3 ऑर्बिटल है, ये किसका है, ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल है, ये क्या है, ये भी ऑक्सीजन के ऑर्बिटल है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके नाम है, ये वाला है 2px, ये वाला है 2py और ये वाला है 2pz। इसमें आप जो आपकी मर्जी उसको आप 2px कहो, जो आपकी मर्जी उसको 2py, और जो सा आप पसंद करते हो तो उसे 2pz। ये इसमें ये बाउंडिंग नहीं होती कि आप लोग ख्वामखा एक ही को वही नाम दें। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ 2px डायग्राम की आसानी के लिए, ये वाला 2py, और इसी तरह से ये वाला ऑर्बिटल जो है इसको नाम देता हूँ कि ये 2pz है। अब मैंने क्या कहा था कि एक जैसे ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 2px के साथ 2px कंबाइन हो जाएगा। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते, तो एक हाई एनर्जी और एक लो एनर्जी का, तो ये 2px कंबाइन होगा किसके साथ, 2px के साथ, तो जो बनने वाले ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे बन जाएगा। अब px हमने पढ़ा है कि px इस तरह से होता है और दूसरा px आके इसके साथ ओवरलैप करता है तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बनने वाला बॉन्ड है ये क्या होगा, ये सिग्मा होगा, और सिग्मा कौन सा होगा, px का है तो सिग्मा 2px ये हो जाएगा। इसी तरह से इसके रिजल्ट में हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल भी बनेगा, तो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम इस तरह से हाई एनर्जी पे ले जाते हैं कि ये हमारे साथ बन रहा है हाई एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, अगर इसका नाम सिग्मा 2px है तो क्या होगा, सिग्मा स्टार 2px इसका नाम होगा। और ये क्या है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का है। इसी तरह से ये वाला भी क्या है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का है, और ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO हम इसे कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये जो ऊपर वाले हैं ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि ABMO, ठीक है। अब अगर हम देख लें 2py और 2py 2pz और 2pz, इसकी जो ओवरलैपिंग होती है वो इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल ये 2py है तो ये ओवरलैप होगा 2py के साथ, और अगर 2pz है तो वो ओवरलैप होगा 2pz के साथ। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब 2py के साथ ओवरलैप करता है तो बॉन्ड बनता है पाई, और यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा। तो यहाँ पे हम ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बनने वाले ऑर्बिटल हैं ये दोनों और ये दोनों, ये डीजेनरेटेड यानी कि पाई पाई बॉन्ड बनेंगे। तो मतलब ये है कि इसका एनर्जी जो है दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। और ये सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी क्या है, वो लो होती है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी इससे लो है तो वो मैंने इससे नीचे शो किया है, और यहाँ पे जो हमने बनाए हैं ये 2 ऑर्बिटल है, दोनों पाई बॉन्ड है तो दोनों सेम एनर्जी वाले आएंगे, तो यहाँ पे मैंने इसको कंबाइन शो किया। सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है तो स्टेबल का मतलब ये है कि इसका एनर्जी लो है, इसलिए नीचे
और पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है, मतलब ये कि इसका एनर्जी हाई होता है, तो हाई एनर्जी वाले को हम ऊपर। इसके नतीजे में जो बनने वाले एंटी बॉन्डिंग है वो इस तरह से आ जाएंगे ऊपर, और एंटी बॉन्डिंग जो है वो भी क्या होंगे, वो भी सेम ही बनेंगे, 2 बनेंगे और डीजेनरेटेड होंगे। तो इसका नाम होगा पाई। अब इसका नाम सिग्मा नहीं होगा क्योंकि इसका ओवरलैपिंग जो है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो पाई क्या है, ये एक है पाई 2pz और ये वाला है पाई 2py ऑर्बिटल। इसी तरह से ऊपर भी एक होगा पाई स्टार 2py और ये वाला होगा पाई स्टार 2pz, और ये क्या हो गए एंटी बॉन्डिंग, और ये वाले क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। ये मेरे हाथ से थोड़ा सा मिट गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो 2px में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2, और इसी तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 4, टोटल इलेक्ट्रॉन है 8। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे लो एनर्जी वाले, तो इसमें लो एनर्जी वाला सबसे जो है वो है सिग्मा 2px, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे थोड़े हाई एनर्जी वाले में, तो फिर ये क्या है, इसकी बनिस्बत लो एनर्जी में जाएंगे, तो ये वाला इसकी एनर्जी लो है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक में आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो टोटल कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू द पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और पैरेलल स्पिन के साथ ये हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कर लें, तो सबसे पहले बनता है सिग्मा 2s, और फिर इसके बाद इसकी एनर्जी सबसे लो होती है, फिर इसके बाद है सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2ps, और फिर इसके बाद है सिग्मा 2px, और फिर इसके बाद है ये वाले हैं, तो ये है पाई py, और ये दोनों डीजेनरेटेड है, तो मैं यहाँ पे इक्वल लिख लेता हूँ कि इसकी एनर्जी इक्वल है पाई pz के साथ, ठीक है। और फिर इसके बाद ऊपर जब हम जाके देख ले तो लो एनर्जी वाले हैं पाई स्टार, ये 2 में यहाँ पे भूल गया हूँ, तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए, पाई स्टार 2py, और ये इक्वल एनर्जी पे होगा पाई स्टार 2pz के साथ, और आखिर में जो सबसे हाई एनर्जी वाला है वो कौन सा है, सिग्मा स्टार 2px। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम देख ले तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसी तरह से px में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई py और पाई pz में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और आखिर में इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम करते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पे है, ये वाला एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और बाकी जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये वाला एक है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग है ये वाला, और एक एंटी बॉन्डिंग जो है ये ऑर्बिटल, ठीक है। तो 2 और 2 टोटल है 4, तो एंटी बॉन्डिंग का 4 और डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 2, तो 6 माइनस 6 नहीं है,
यहाँ पे अगर हम देख ले तो 2 और 6 यहाँ से 8 आता है, ठीक है। तो 8 है ये 8, 2 ये है बॉन्डिंग में और 2 ये है, 2 ये है, इसी तरह से 2 ये, तो टोटल आते हैं 8 और एंटी बॉन्डिंग में 2 ये है और 2 ये, तो 4। तो 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, इससे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो मतलब ये है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में या डायमैग्नेटिक है नेचर में। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में मौजूद है, और मैंने कहा था कि वो ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो सारा मॉलिक्यूल क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये नेचर में क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये MOT जो है उसको हमने अप्लाई किया ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे, और इससे हमें ये रिजल्ट मिल गया कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का बॉन्ड एग्जिस्ट होता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो नेचर में पैरामैग्नेटिक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे और MOT को अप्लाई करेंगे हेट्रो मॉलिक्यूलर और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट lecture.